गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9th में इसके पहले मैं जो है करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था, शायद 2-3 नियम बताया था। आज देखिए जो है आन और अपान के प्रयोग या आन तथा अपान के प्रयोग। तो इसमें पहला नियम आन का प्रयोग। स्थिरता प्रकट करने के लिए होता है तथा यह समीप का संबंध बताता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, TABLE। तो यहाँ देखो टेबल और बुक का जो संबंध प्रकट करने के लिए ऑन आया है और बुक स्थिर अवस्था में है। अगर कोई वस्तु जो है, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर पर के अर्थ में होता है, स्थिर अवस्था में है तो वहाँ आन का प्रयोग होता है और एकदम समीप का संबंध प्रकट करता है। दूसरा पर के अर्थ में गतिशीलता प्रकट करने के लिए जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर को गति करती है तो अपान का प्रयोग होता है। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, गति कर रही है, तो वहाँ इंटू का प्रयोग होता है। लेकिन अगर कोई वस्तु जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो वहाँ क्या होता है, अपान का प्रयोग होता है। जैसे द कैट jumped
jumped upon the table, TABLE। तो यहाँ देखो बिल्ली जो है मेज के ऊपर कूदी, तो बिल्ली कहाँ से कूदी है? नीचे से ऊपर गई है। वो मेज पर से नीचे नहीं कूदी है, नीचे से ऊपर गई है। ये अपन ये सिद्ध कर रहा है कि बिल्ली जो है नीचे से कूद करके मेज के ऊपर गई है। तो अगर कोई वस्तु जो है नीचे से ऊपर जाती है और वो गतिशील अवस्था में होती है तो वहाँ अपान का प्रयोग होता है। और अगर कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर गतिशील अवस्था में होती है तो वहाँ इंटू के प्रयोग होते हैं, प्रीपोजिशन। इसके बाद चौथा नंबर, इन और विथ इन। विथ इन के प्रयोग, इन और विथ इन के प्रयोग। तो पहला समय की दृष्टि से, समय की दृष्टि से समय की दृष्टि से इनके प्रयोग एट द end of, at the end of, अर्थात समय की समाप्ति पर, समय की समाप्ति पर, समय की समाप्ति पर के अर्थ में होता है। जैसे he will return, he will return from Mumbai in a month। तो यहाँ देखो इन का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये फ्राम जो है इसका और मुंबई का अलग अलग संबंध विच्छेद करने के लिए हो रहा है, और इन का प्रयोग होगा ये मंथ और इसका जो संबंध है ही का, ये दिखा रहा है कि वो एक महीने जब समाप्त हो जाएंगे तब वो आएगा। ये नहीं कि एक महीने के पहले, एक महीना समाप्त होने के बाद वो आएगा।
अगर समाप्त होने या समाप्ति पर वो समय समाप्त हो रहा है, जैसे जो भी समय निश्चित है, उसकी समाप्ति के बाद अगर कोई कार्य हो रहा तो वहाँ इनका प्रयोग होता है, और अगर समाप्ति के पहले कोई कार्य हो रहा तो विधिन के प्रयोग होते हैं। दूसरा, समय की दृष्टि से समय की दृष्टि से समय की दृष्टि से बिफोर द end of, बिफोर द end ऑफ ब्रैकेट में समय की समाप्ति से पहले, समय की समाप्ति से पहले, बिफोर द एंड ऑफ, के लिए विथिन के प्रयोग होते हैं। विथ इन के प्रयोग होते हैं। जैसे आई शैल रिटर्न I shall return from Delhi within a month. फुल स्टॉप। और यहाँ देखो मंथ के पहले, इसके पहले मैंने दिया था ही विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन ए मंथ, तो वहाँ इन ये प्रकट कर रहा था कि वो एक महीना जब समाप्त होगा तब आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, विथिन का प्रयोग है और मैं जो है यहाँ लगा है, तो ये प्रकट हो रहा है कि वो एक महीना समाप्ति के पहले ही आ जाएगा। बात समझ आई? अगर कोई कार्य पहले हो रहा है तो विथिन का प्रयोग होता है, अगर कोई कार्य जो है निश्चित समय के बाद होता है तो वो इनके प्रयोग होते हैं। पांचवा है आफ्टर तथा इन के प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में मैं समय को
प्रकट करने के लिए होता है, के लिए होता है, तथा इनका प्रयोग फ्यूचर टेंस में समय को प्रकट करने के लिए होता है, जैसे your friend your friend came after a month. यहाँ देखो ये केम है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगा है ना, तो पास्ट टेंस के योर फ्रेंड केम आफ्टर ए मंथ, आपका मित्र जो है एक महीने के बाद आया। और दूसरा क्या है, योर फ्रेंड will come in a month. आपका मित्र एक महीने में आएगा, तो एक महीने जो समाप्त हो जाएगा उसमें आएगा। तो इन का प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस के लिए होता है और आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए। और यहीं पे हम समाप्त करते हैं, अगली वीडियो कल पढ़ाई जाएगी।